नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं यश गायकवाड़ स्वागत करता हूँ आपका वाईजी एडवेंचर चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जगन्नाथपुरी का इतिहास जानेंगे। जगन्नाथपुरी भारत के 4 धामों में से एक है। तो भारत का एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक ये भारत का एक बहुत ही अति प्राचीन मंदिर है। लेकिन आखिर इस मंदिर के कौन कौन से वो रहस्य है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और उसके साथ इसका असली इतिहास द्वारका से शुरू हुआ, जबकि भगवान श्री कृष्ण का साम्राज्य भी द्वारका में चला था। तो इतना पूरी तक भगवान श्री कृष्ण का हृदय कैसे पहुंचा, क्योंकि जगन्नाथ भगवान की मूर्ति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, इसीलिए वो श्री कृष्ण भगवान का पवित्र तीर्थ स्थल है। ऐसा कैसे, तो यही इस वीडियो में जानेंगे। और इसके साथ शुरू करते हैं अपने इस जगन्नाथपुरी की इस ऐतिहासिक रोमांचक सफर पर। चलो तो फिर शुरू करते हैं अपने इस इतिहास को जगन्नाथपुरी के, और जानते हैं कि और कब और किसने और कैसे कितना समय लगा इस मंदिर का निर्माण में, क्या था इसकी रथ यात्रा और बाकी सब चीज़ों का रहस्य और भी बहुत कुछ। चलो तो शुरू करते हैं अपने इस इतिहास को। महाभारत के युद्ध के दौरान जब गांधारी को पता चला कि उसके 100 बेटों की मृत्यु हुई, तो उसने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरा कौरव वंश समाप्त हुआ, ठीक उसी तरह तुम्हारा यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। गांधारी के श्राप के अनुसार कुछ ही दिनों बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे निद्रा अवस्था में बैठे थे। उसी दौरान एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण पर तीर चलाया। वो तीर सीधे भगवान श्री कृष्ण के पैर पर लगा। उसे लगा कि यह कोई प्राणी पशु बैठा है, और ये समझकर उसने भगवान श्री कृष्ण पर तीर चलाया। और इसके बाद जब उसे पता चला कि उसने भगवान श्री कृष्ण पर तीर मारा है, तब वो श्री कृष्ण भगवान से क्षमा मांगने गया। वो जैसे ही क्षमा मांगने लगा, श्री कृष्ण ने उसी दौरान कहा कि त्रेता युग में मैंने तुम्हें मारा छुपकर था, क्योंकि उस युग में तुम बाली थे, और इसीलिए त्रेता युग में मैंने तुम्हें और द्वापर युग में तुमने मुझे छुपकर मारा। ये तो गांधारी का श्राप था कि मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों से ही निश्चित थी। और इसीलिए जब उस समय ये बात पांडवों को पता चली कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई है, तो पांडव बहुत ही दुखी हुए। और उसी दौरान पांडवों ने द्वारका के उसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की चिता जली, तब पांडवों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर पूरा जल चुका था, लेकिन उनका हृदय अभी भी धड़कते हुए दिख रहा था, जैसे कि कोई अलग ही धातु से बना हो। और इसीलिए उसी समय पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक बड़ी लकड़ी को बांधकर द्वारका के समुद्र में भेज दिया। बहते बहते वो हृदय ओडिशा पुरी के समुद्र किनारे तक पहुंचा। और उसी दौरान पुरी के राजा को ये सपना आया भगवान विष्णु का कि मैं पुरी में स्थापन होने वाला हूँ, तुम खुद समुद्र से जाकर उस लकड़ी पर बांधे हुए मेरे हृदय को लाओ और यहाँ पर स्थापन करो। उसी दौरान राजा उठे और अपने सैनिकों को लेकर पुरी के समुद्र किनारे तक पहुंचे। और उसी दौरान उन्होंने देखा कि ठीक जैसा भगवान विष्णु ने कहा था, वैसा ही एक लकड़ी बड़ी लकड़ी समुद्र में तैर रही थी।
फिर राजा ने खुद उस लकड़ी को अपने कंधे पर उठाया और जमीन पानी से निकालकर जमीन तक लेते आए। और उसी दौरान राजा ने देखा कि एक चमकदार चीज थी, जैसे कि उसमें कोई और ही ऊर्जा हो। राजा ने अपने हाथों से वो भगवान श्री कृष्ण का हृदय था, उसे अपने हाथों से अपने महल के एक कमरे में लेकर रख कर आ गए। फिर इसके बाद दूसरे दिन जब दूसरा दिन उजड़ा, तब पुरी के राजा ने ये घोषणा की कि मूर्ति को बनाने के लिए एक मूर्तिकार चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने सपने में ये कहा था कि मूर्ति लकड़ी की ही होनी चाहिए और किसी धातु की नहीं, जिससे राजा ने 25 से भी अधिक कारीगरों को बुलाया, लेकिन वो हर एक कारीगर लकड़ी की मूर्ति बनाने में नाकामयाब रहा। उसी दौरान राजा के पास एक बूढ़ा आया। राजा ने जब उसे देखा तब वो हैरान थे कि इतना बुजुर्ग आदमी हमारे राज्य में कैसे। फिर राजा ने पूछा, क्या हुआ, क्या चाहिए? फिर उसी दौरान उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं आपसे कुछ लेने नहीं बल्कि आपको कुछ देने आया हूँ। तो जब राजा ने पूछा कि क्या देने आए हो, फिर बुजुर्ग ने कहा कि मैं आपके जो मंदिर स्थापन करना चाहते हो उसकी मूर्ति बनाना चाहता हूँ। ये बुजुर्ग और कोई नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे, जो एक बुजुर्ग आदमी का रूप धारण कर आए थे। फिर राजा ने ठीक से बुजुर्ग को देखा और कहा कि आप तो इतने बुजुर्ग हो, आपकी उम्र इतनी है, आप तो ठीक से चल भी नहीं पाते, फिर आप मूर्ति का निर्माण कैसे करोगे? फिर उस दौरान विश्वकर्मा बोले कि करूँगा, लेकिन शर्त यह है कि मैं जिस कमरे में मूर्तियों का निर्माण करूँगा उस कमरे में कोई ही नहीं आना चाहिए, तकरीबन 31 दिनों तक। और अगर इन 31 दिनों में के अंदर अगर ज़रा भी दरवाज़ा खुला, खिड़कियाँ खुली, तो मैं वहाँ से गायब हो जाऊँगा और मूर्तियों का काम भी अधूरा रह जाएगा। राजा के पास कोई उपाय नहीं था और राजा ने बुजुर्ग यानी विश्वकर्मा को हाँ कह दी और कमरे के अंदर भेजा दिया। 15 दिनों तक लगातार मूर्ति बनने की आवाजें आती रही और 15 दिनों बाद जब 16वें दिन जब मूर्ति बनने की आवाज बंद आई, राजा की पत्नी को ऐसा लगा कि बुजुर्ग आदमी मर चुका होगा, लेकिन वो अभी भी अंदर ही थे। इसी दौरान रानी ने राजा को बताया। राजा ने भी कई समय से गौर किया था, लेकिन राजा ने कहा जरा सब्र करो, लेकिन रानी को सब्र नहीं हुआ। उसी दौरान रानी ने कमरे के दरवाजे खोले। उसी दौरान रानी ने देखा कि कमरे के अंदर कोई नहीं था। मूर्तियों का काम भी जैसा बुजुर्ग ने कहा था वैसा ही अधूरा था। हाथ आधे अधूरे बने, आंखें बड़ी, सब कुछ आधा अधूरा। उसी दौरान रानी और राजा को अपने गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का हृदय स्थापन हो चुका था। इसीलिए राजा ने उसी समय जहाँ पर आज मंदिर स्थापन है उसी जगह पर उस मूर्ति को स्थापन किया। कुछ समय बाद जब मंदिर कार्य पूरा हुआ, जगन्नाथपुरी के मंदिर कार्य को पूरा होने में तकरीबन 36 सालों का समय लगा था। और मंदिर कार्य पूरा होने के बाद राजा ने रथ यात्रा को भी प्रथा को भी शुरुआत की, ताकि भगवान जगन्नाथ पूरे पुरी शहर में भक्तों के बीचों बीच और पूरे पुरी शहर का भ्रमण करें। और ये परंपरा आज भी वैसे की वैसी ही
स्थिर है। जगन्नाथपुरी के मंदिर का निर्माण ईस्वी सन 1161 में पूरा हुआ और तब से यह मंदिर वैसे के वैसा ही मजबूती से खड़ा तो है। दोस्तों, ये था जगन्नाथपुरी के मंदिर का इतिहास। दोस्तों, इस मंदिर के इतिहास के साथ इसके कई सारे रहस्य भी हैं। जैसा कि मैंने कहा कि शुरुआती में इसका हवा के विपरीत दिशा में लहराता ध्वज, अगर हवा इस दिशा से आई तो ध्वज इस दिशा में लहराएगा। हाँ, ये सच है। उसके साथ इस मंदिर के शिखर पर एक चक्र है जो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, जिसे नील चक्र कहा जाता है। अगर आप उसे किसी भी एंगल से देखोगे तो आपको अपने ओर ही देखता दिखेगा। मतलब कहीं से भी देखो, पीछे जाओ, आगे जाओ, बाजू जाओ, आपको ऐसा लगेगा कि आप उसे ही देख रहे हो और वो आपको ही देख रहा है। तो उसके साथ और एक रहस्य, वो मतलब सबसे बड़ा इस मंदिर का, वो मतलब इसकी रसोई। दुनिया के सबसे बड़े रसोइयों में से एक इस मंदिर की रसोई है, जिसमें भगवान जगन्नाथ का प्रसाद, महाप्रसाद पकता है। 7 मिट्टी के बर्तन होते हैं जिनको एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। मतलब एक के ऊपर एक रखकर, समझ गए? तो एक के ऊपर एक रखकर चूल्हे पर पकाया जाता है। मंदिर का प्रसाद चूल्हे पर ही पकेगा। तो भाई, अब मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे पहला कौन सा पकेगा, तो आपका जवाब आएगा कि क्या पूछ रहे हो पागल, जो चूल्हे पर रखा हुआ पहला ही पकेगा। नहीं भाई, साइंस की माने तो जो चूल्हे पर रखा हो उसकी गर्माहट से ऊपर का ऐसा पकता जाएगा, लेकिन वैसा नहीं, सबसे ऊपर का, दूसरा भी नहीं। हाँ भाई, सही सुन रहे हो, दूसरा भी नहीं, सबसे ऊपर का सबसे पहले पकता है। आप कहोगे कि चूल्हे पर ना रखा जाए तो नहीं, तो पक ही नहीं सकता। मतलब लॉजिक देख सकते हो, मतलब जो सबसे चूल्हे के नजदीक है वो ना पक रहा है और ना रखा जाए तो पकेगा नहीं, है ना? उसके साथ इस मंदिर का और एक रहस्य, मतलब कि अगर आप इस मंदिर के अंदर कदम रखोगे ना, महाद्वार के, सिंहद्वार के, तो आपको समुद्र की लहरों का आवाज ही नहीं सुनाई देगा। आप कहोगे कि इसमें क्या लॉजिक है? तो भाई, इसमें फैक्ट ये छुपा हुआ है कि जब तक आप दरवाजे के पास में भी होते हो सिंहद्वार के, जगन्नाथपुरी के, तब भी आपको सुनाई देता है समुद्र की लहरों का आवाज। लेकिन इसके बाद जब आप कदम रखते हो, कान बाहर रखते हो, फिर भी आपको ये आवाज, समुद्र की लहरों का आवाज सुनाई नहीं देगा। मतलब सोच सकते हो कितना अनरियलिस्टिक लगता है सुनने में, लेकिन ये सच है और हर कोई वहाँ जगन्नाथपुर को जाने वाला ये महसूस करता है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बारे में बात करेंगे। उसके साथ अलग पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम जगन्नाथपुर के रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो ये था जगन्नाथपुर का इतिहास और कुछ रहस्य गिने चुने जो मैंने आपको बताया। जगन्नाथपुर के तो और भी कई सारे रहस्य हैं, लेकिन कुछ गिने चुने रहस्य मैंने आपको बताए। बाकी रहस्य के बारे में रहस्यों के वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ ज़रूर लिखना। और हाँ, आप जगन्नाथपुरी गए हो कि नहीं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले ही किसी इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो फिर तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।